Good morning. Today I am going to discuss NCERT class 6th chapter number 2, that is component of food. So let's start with the video or the topic. Okay. So the first thing that I am going to discuss in this chapter is nutrient. Okay. Nutrients क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक कंपोनेंट्स हैं और सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से बचाने के लिए. ठीक है. अब अगर आपको पता करना है कि जो भी आप फूड आइटम्स खा रहे हो उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट बताए गए हैं. सो यू कैन परफॉर्म दीज टेस्ट एंड फाइंड आउट कि आपके फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. ठीक है. सपोज आपको पता करना है कि आपके फूड में स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. आप कोई भी एक फूड आइटम ले लो. ठीक है. रॉ, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं पका हुआ. ठीक है. कच्चा फूड आइटम आपको लेना है. ठीक है. जैसे आपने पोटैटो ले लिया और अब क्या करोगे, उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की हम उसमें डालेंगे. तो आप क्या देखोगे, उसका जो कलर है क्या हो जाएगा, इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक. ठीक है. और इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि जो भी ये फूड आइटम है इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है. अगर ये अपना कलर चेंज नहीं करता है, इट मीन्स इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस का आपको टेस्ट करना है, जैसे कि आपने कोई पल्सेस ले ली, दाल ले ली. ठीक है. सबसे पहले आप क्या करोगे, उस दाल को क्रश करोगे या फिर ग्राइंड करोगे. ठीक है. फिर उसके बाद यू विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट रॉ इंग्रेडिएंट और पल्सेस जो भी आपने लिया है, आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए. फिर उसमें आप 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करिए. आपने 10 ड्रॉप्स वाटर की जब ऐड कर दी हैं तो आप क्या करोगे, उसको शेक कर लीजिएगा अच्छे से. ठीक है. और उसके बाद आपको उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ऐड करनी है. किसकी ऐड करनी है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ऐड करनी है. और उसके बाद आप ऐड करोगे 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिससे हम क्या बोलते हैं, NaOH सोल्यूशन भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है. अब आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से आपको शेक करना है. उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका सोल्यूशन है उसका कलर किस में चेंज हो गया है, वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है. ठीक है. इसका मतलब कि उसमें क्या है, प्रोटीन है. अगर वो कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. अब हम आते हैं टेस्ट फॉर फैट. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लेना है, चाहे वो आपने चिप्स ले लिया हो या फिर कोई भी अदर फूड आइटम जिससे आप टेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको पेपर के अंदर रैप करके आपको उसे क्रश करना है. बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पेपर फटे ना. आपको बहुत ही केयरफुली उस पेपर को या फिर उस पीस ऑफ फूड आइटम को क्रश करना है. ठीक है. फिर आप देखोगे जब आप उसे क्रश कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि उस पेपर में आपको ऑयली पैच मिलेगा. ठीक है. जिससे पता चलता है कि इस फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है. ठीक है. और अगर आपको ऑयली पैच नहीं मिला तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. इतना समझ में आया. नाउ अब हम आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स पे. अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग आवर फूड फ्रॉम डिजीजेस. ओके. So there are some types of
न्यूट्रिएंट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर एंड रफेज, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि इनका काम क्या है, करते क्या है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। तो पहले आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फॉर एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स हैं लाइक पोटैटो, व्हीट, राइस, मैंगो, मेज, मेलन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनका काम क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है, आपका एक बॉडी बिल्डिंग फूड है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपने से देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें ज़्यादातर दूध या फिर प्रोटीन वाली चीज़ें ही खिलाते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है फैट। फैट क्या है, फैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं आपके घी, मिल्क, बटर, क्रीम, मीट एंड fishes. All these are the examples of fat. Now moving on to the vitamins and minerals. Vitamins and minerals are protective food, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। ओके, जैसे ये कैरेट, आंवला, ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स क्या है, एग्जाम्पल्स हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के। अब आपका लास्ट बचता है रफेज और फाइबर। रफेज और फाइबर क्या करता है, ये हमारी बॉडी को के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ओट्स, ग्रेन्स, ब्रेड, ठीक है। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं किसके, रफेज के। होप कि आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।